हाई स्कूल साइंस में आज आपका पार्ट 21 है और डिफिनीशन है, परिभाषा 5th है, लेंसों की फोकस दूरियां। तो इसमें लिखना है आपको किसी लेंस के मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस कैपिटल F1 व F2 जो मैंने आपको बताए हैं उत्तल और अवतल लेंस के लिए, वो मुख्य फोकस होते हैं और दो मुख्य फोकस होते हैं, इसलिए F1 व F2 इसे दर्शाते हैं। मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र, ये जो बीचों बीच में होता है, किसी भी लेंस के बिल्कुल बीचों बीच में ये जो भाग होता है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, जो बीच का भाग होता है जिसे O से दर्शाते हैं कैपिटल में, वो आपका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र ब्रैकेट में O से दूरी लेंसों की फोकस दूरियां कहलाती हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरियां होती हैं, ये आपकी फोकस दूरियां कहलाती हैं और इसे स्मॉल f1 व स्मॉल f2 से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल में f1 व f2, जैसे दर्पण में फोकस दूरी स्मॉल f थी, लेकिन यहां पर भी स्मॉल f है, लेकिन दो होती है, इसलिए पहली f1 और दूसरी f2 हो गई। तो यानी OF1 इज इक्वल टू स्मॉल f1 तथा OF2 इज इक्वल टू स्मॉल f2। ये कैपिटल F1 F2 है O के साथ में और ये स्मॉल f1 F2 है, फोकस दूरियां हैं। फिर इसी के बाद नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी छठी, लेंसों के फोकस तल। तो लेंसों के फोकस तल क्या होते हैं? किसी लेंस के मुख्य फोकस, यानी ये जो मुख्य फोकस होते हैं, इन मुख्य फोकसों पर अगर एक समतल ले लिया जाए और वो भी मुख्य अक्ष के अभिलंबवत कोई भी तल होगा तो वो आपका फोकस तल कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि इस तरीके से ये फोकस है और इस फोकस पर अगर हम तल के अभिलंबवत, मतलब इस तरीके से ये समतल है और ऐसे करके इस समतल को हम ऐसे रख दें, तो ये जो इस फोकस के ऊपर ये जो तल है और जो कि किसके अभिलंबवत है, ये मुख्य अक्ष है और ये इसके बिल्कुल अभिलंबवत, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखेंगे तो 90 अंश का कोण बन रहा हो, तो ये आपके फोकस तल होंगे। चाहे यहां रखें आप लंबवत मुख्य अक्ष के और चाहे आप यहां रखें मुख्य अक्ष के, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, कोई भी दर्पण नहीं, लेंस हो सकता है। उसके बाद अगली हेडिंग आपकी रहेगी लेंस का द्वारक। तो लेंस का द्वारक में किसी गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। मतलब कोई भी लेंस है तो ये आपका क्या है, ये आपका उत्तल लेंस है और ये आपका क्या है, ये आपका अवतल लेंस है। चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उसकी जो रूपरेखा होती है, उस रूपरेखा का जो व्यास होता है, व्यास का मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, ऊपर और नीचे, तो ये और ये भाग मिला के जो भाग बनता है, ये इसका द्वारक होता है। उसी तरीके से अवतल लेंस में जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ के जो भाग होते हैं, दोनों मिला के, तो मैंने द्वारक में ये देखिए, ये जो ऐसे करके मैंने ये मार्क लगा दिया, यानी यहां से और यहां तक ये जो मार्क लगाया, ये इसका द्वारक है। द्वारक का मतलब होता है मुख द्वार, यानी कितना बड़ा द्वार है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां तक ये इसका द्वारक हो गया, ये इसका द्वारक हो गया। तो लेंस के साइज के हिसाब से द्वारक का साइज भी कम और ज्यादा होता रहता है। तो यहां तक आपको सभी बच्चों को नोट कर लेना है। चित्र जो मैंने बनाए हैं वो चित्र भी आपको इसमें बना लेना है। यहां पर चित्र इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये साइड में चित्र बने हुए थे, तो यहीं से ही आपको मैंने बता दिया। आपको भी बार बार चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं चित्रों के माध्यम से आप समझ जाएंगे। लेकिन अगर पेपर में केवल ये डिफिनीशन पूछते हैं तब आपको ये चित्र बनाने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी डिफिनीशन पूछते हैं तो ये चित्र आप बना देंगे तो वहां पर आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।